दोस्तों, गांधी जयंती के मौके पर कुम्मा पंचायत भवन में होना था ग्राम सभा और उस ग्राम सभा में जनप्रतिनिधि के साथ में ग्रामीण गणमान्य व्यक्ति लोग भी उपस्थित होते हैं। मगर मुखिया पुत्र रुबैदा खातून के जो पुत्र हैं मोहसिन मंसूरी के द्वारा ग्राम सभा न होने दिया गया और ग्राम सभा को भंग कर दिया गया और विरोध करने पर और कानून के दायरे में आकर जब पंचायत सचिव ने कहा तो पंचायत सचिव पर किस तरह दबाव बनाया, आइए सुनते हैं खुद पंचायत सचिव दशरथ जी की जुबानी। करने के लिए यहाँ पे मौजूद है कुम्मा पंचायत के जो है पंचायत सचिव जनाब दशरथ बैठा साहब। आइए हम डायरेक्टली उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो गांधी जयंती के मौके पर जो ग्राम सभा किया जाता है उसका किस तरीके से खंडन किया गया है, किस तरीके से उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, खुद हम जानते हैं इनकी जुबानी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। गांधी जयंती के मौके पर जनप्रतिनिधि और ग्रामीण की उपस्थिति में ये ग्राम सभा का जो आयोजन किया जाता है तो उसमें किस तरह का आपको देखने को मिला और आप यहाँ पे जो बैठे हुए हैं अकेले, तो इसमें रोशनी डालिए कुछ। मैं दिनांक 1/10/2022 को माननीय मुखिया श्रीमती रुबैदा खातून को ई पंचायत पर के ग्रुप में लिखकर उनको ये मैंने रिक्वेस्ट किया था कि माननीय मुखिया जी कल दिनांक 2/10/2022 को प्रत्येक वर्ष की भांति 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन पंचायत स्तरीय किया जाता है और ये हम लोग को भी कराना है और इसके लिए आप समय और आयोजन स्थल चयनित करते हुए अपने स्तर से प्रचार प्रसार करवाने की कृपा की जाए और अपने स्तर से भी सारे वार्ड सदस्यों को और गणमान्य व्यक्ति को दूरभाष के माध्यम से भी मैंने सबको बोल दिया था कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कल दिनांक 2/10/2022 को 12 बजे पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन होगा। आप लोग वहाँ मतलब आकर ग्राम सभा की कार्यवाही में भाग लेंगे। मैं 12 बजे जो ग्राम सभा था, मैं 11 बजे ही ग्राम सभा के लिए पंचायत भवन कुम्मा में पहुँच चुका था। वहाँ पर गया तो कोई व्यवस्था मुखिया जी के द्वारा नहीं किया गया था। पंचायत भवन के का जो कुर्सी है वो अपने निजी आवास पर बहुत दिनों से रखे हुए हैं। 10 गो कुर्सी है, वो भी उसमें मतलब नहीं था। तो मैं वहाँ पर टेम्पू भाड़ा करके टेम्पू से फिर टेंट से कुर्सी मंगवाया, कुर्सी सजाया, सब कुछ सजाया। वहाँ तब तक कोई आदमी नहीं आए थे। उसके बाद हमारे बहुत वार्ड सदस्य 14 में से मोटा मोटी 12 वार्ड सदस्य उपस्थित हुए। उसके बाद बहुत ग्रामीण भी आने लगे। उसके बाद मैंने ग्राम सभा जब 12 बजा तो सारे लोग निर्धारित समय पर आना शुरू किए। अचानक मुखिया जी के जो मतलब पुत्र हैं, माननीय मुखिया जी के पुत्र मोहसिन मंसूरी जी, वह कुछ मतलब अपने समर्थकों के साथ आए। और मुखिया रुबैदा खातून जो पंचायत की मुखिया है वो आई कि नहीं? वो तो कभी मैंने किसी भी बैठक में नहीं आती है, सिर्फ झंडोत्तोलन में उनका उपस्थिति हम देखते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन सिर्फ झंडोत्तोलन करने आती है। बाद बाकी जो भी काम है उनके पुत्र मोहसिन मंसूरी जी करते हैं पंचायत का। अपने कहते हैं कि हम मुखिया प्रतिनिधि हैं, मेरी माँ वृद्ध है, इसलिए मैं ही उनका काम देख रेख करता हूँ। जब वो अपने मतलब कुछ आदमी के साथ आए तो आते ही कहते हैं जो नहीं होगा ग्राम सभा, आप कोई सूचना नहीं दिए हैं, हमसे बात नहीं किए हैं। हाँ, हम कब तक कल है आपको मैंने मैसेज भेज दीजिए, सारा चीज़ कह दिए, सारे वार्ड मेंबर को कह दिए, क्या को वार्ड मेंबर को भी आप कहवा दिए, तो आप हमको पर्सनल क्यों नहीं कहे? हम कल पर्सनल कैसे, आप तो मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी को कह दिए तो आपको नहीं हुआ जी। लेकिन वह मैंने बात का बतंगर करने लगे और जितने भी लोग आए थे ग्राम सभा में सबसे यही पूछते थे कि आपको कहा गया है, आपको कहा गया है। तब जो मतलब जिसको हम लोग मैंने सूचना था मतलब नहीं बोले, और जिसको मैंने वो बुला के लाए थे उनका आदमी कहता कि हमको सूचना नहीं था। तो सूचना नहीं था तो आप आए कैसे? मतलब तो उनके द्वारा कुछ लोगों को वहाँ पे रखा गया था हायर करके? हाँ, रखा गया था। चाहे उसके साथे भी आए बहुत लोग और आते ही कहते हैं कि ग्राम सभा नहीं होगा, जे मतलब या है वाह है, आप प्रचार प्रसार नहीं करवाए। हम कल है आप मैंने भेज दिए थे, प्रचार प्रसार करवा दिया जाएगा।
तो नहीं आपको करना है या है वह है, बहुत ढंग की बात। और ग्राम सभा पंजी पर भी मतलब उपस्थिति दर्ज नहीं करवाए, कोई कार्रवाई नहीं लिखने दिए। ठीक है, तो जो ग्राम सभा का जो हेडिंग बनता है रजिस्टर पे, वो सब कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, ग्राम सभा पंजी उन्हीं के पास रहता है जी। ग्राम सभा पंजी और कार्यकारिणी बैठक वे स्वयं रखते हैं। हम कहे कि जब लाए हैं तो हम लाए हैं, नहीं लाए उससे मतलब नहीं है, कुछ नहीं लिखाएगा। जब मैंने या है वह है, हमारे ही विरुद्ध वो मतलब बहुत बात बोलने लगे। अब उनके बहुत लोग समर्थक थे, बहुत लोग आए थे, मैं अकेला था। अब मैं अकेला क्या करता, जो वो कहते थे हाँ मैं करता गया जी। अगर मैं वहाँ प्रतिरोध करता, विरोध करता जी, तो कोई अप्रिय घटना घट जाती। जी जी जी। तो फिर उसके लिए तो मैं ही जिम्मेवार होता कि आपने क्यों प्रतिरोध किया। आप वहाँ शांति से रहते। जो वो जनप्रतिनिधि के साथ कोई भी सरकारी सेवक कैसे उलझ सकता है। जी जी जी। तो यही स्थिति है। उसके बाद और वे उग्र होने लगे, कितनों कहने के बाद वो कुछ नहीं करने। यहाँ तक कि मैंने कहा कि भाई ठीक है, बैठक की कार्यवाही नहीं हुई, आप बैठक पंजी नहीं लिखने दे रहे हैं, ग्राम सभा की पंजी पर कुछ नहीं लिखने दिए, न देवे नहीं किए, वही उन्हीं के पास था। तब लास्ट में हम कहते को फोटो खींच के ग्रुप पर भेज देते हैं, तो नहीं फोटो तो भी नहीं खिंचाएगा। इसके प्रति उनका यही था कि फोटो चला जाएगा तो उपस्थित माना जाएगा। अब हम क्या करें किसी तरह। तो वही जितने भी ग्रामीण वहाँ पर उपस्थित थे, चाहे वार्ड सदस्य थे, मुखिया, माननीय मुखिया जी पुत्र जो है मोहम्मद मोहसिन जी के व्यवहार से बहुत क्षुब्ध हो गए। सारे लोग उग्र हो गए और हमको भी मतलब तरह तरह की बातें करने नहीं कराना था क्यों बुला लिए, क्यों कह दिए। सारे लोग वहाँ से भाग खड़े हुए, कहे जो हम लोग यहाँ ड्रामा माने नाटक देखने नहीं आए हैं, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। तो हम भी अपना किसी तरह से वहाँ से अपना चल दिए, क्या करते हैं। और शाम में अपना एगो लिख के पंचायत पर डाल दिए कि आज दिनांक कितना को मैंने हम गए थे, सारा तैयारी करके बैठे थे, ग्रामीण आए भी, वार्ड सदस्य आए भी, सारा बात हो गई। लेकिन उनके द्वारा, मुखिया पुत्र के द्वारा इस ढंग का व्यवहार किया गया, जिसके चलते ग्राम सभा नहीं हो पाया और उन्होंने प्लानिंग के तहत ग्राम सभा का बहिष्कार किया। तो ये तो सरासर लोकतंत्र और जो गांधी जी जो पूरे देश में पिता माने जाते हैं, उनके मतलब उनके जो जयंती पर जो ग्राम सभा किया जाता है, तो ये सरासर मतलब उल्लंघन किया जा रहा है। ये तो बहुत ही मतलब गंभीर ये जो बात है ये। और इनके द्वारा इसके पूर्व भी स्ट्रीट लाइट के संबंध में जो सेमिनार हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा पूरे जनप्रतिनिधियों का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन हुआ था पंचायत भवन में, उनमें भी उसका भी इनको द्वारा बहिष्कार किया गया। मैं वहाँ पहुँचा, सारे जनप्रतिनिधि पहुँच चुके थे, ये नहीं गए, चाबी तक नहीं दिए। मैं चाबी लाने इनके घर गया, चाबी लेके आया, जैसे तैसे खोला और मोबाइल पर एग्जीक्यूटिव भी मतलब नहीं सहयोग किया। कार्यपालक सहायक का भी रोल संदेहास्पद था। बाद में कार्यपालक सहायक अपने मोबाइले पर उसको चलाए। हमारे जनप्रतिनिधि अब उतना मैंने जल्दीबाजी में तो सारा व्यवस्था होता नहीं, कुर्सी रखे हुए अपना डेरा पर। अब हम कहे मंगाते हैं टेंट से, तो लोग बोलने लगे चलिए ना बस ही देख लेते हैं खड़ा होके। लोग देखा और फिर वहाँ से चले गए। तो ये सब बार बार ग्राम सभा का बहिष्कार करना, कोई भी सरकारी क्रम में भाग नहीं लेना और आना भी तो एक माने अपराधी की तरफ व्यवहार करना, माने ये करना। मैं हमेशा वहाँ उस पंचायत में सशंकित हूँ, मेरे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। जो उनका कार्य करने का तरीका है और जो प्रक्रिया है, मैं कैसे उस पंचायत भवन में जाऊँगा, रहूँगा। मतलब भय बना हुआ है आपको कि आपके ऊपर मतलब भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हाँ, सारा आरोप मुझी पर मढ़ा जा रहा है। क्या पैसा करते हैं आप, पैसा करते हैं, जबकि मैं हमेशा सबसे जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा जाता हूँ, सब काम कर रहा हूँ। बीच में एक बार मैं रोकना चाहूँगा आपको, मतलब इस तरीके का जो दुर्व्यवहार करके जो किस तरीके से पंचायत के काम में बाधा डालने का जो कोशिश किया जाता है और बार बार सारा कुछ आपके ऊपर थोप दिया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि उनका कहना है कि हम जैसा कहते हैं, जैसा कहते हैं आप आँख मूंद के कीजिए। हम जब जितना का चेक काटने के कहते हैं, काट के हमको दे दीजिए दस्तखत करके, हम अपना बजा लेंगे। हाँ, आप माने फलाना जाके मुखिया से पूछिए जो कटवाए हैं कि नहीं, फलाना जाके ग्राम सेवक से पूछिए कि काटे हैं कि नहीं। हम कल हम यही पूछा पूछी करने के लिए आए हैं, दूसरा कोई गड्ढा में गिर रहा है तो हम भी गिर जाए।
हम ग्राम सेवक से पूछेंगे, मुखिया से पूछेंगे कि हम चिट्ठी हमको मिलेगा विभाग से, उसके अनुसार काम करेंगे। तो नहीं, ये सब तब आप हमारे यहाँ से हटिए, आपका ट्रांसफ़र भी हो गया है, चार्ज दीजिए, जाइए, आपसे हमारा वर्ग नहीं मिलेगा। हाँ, मेन मकसद उनका यही है कि मेरे अनुसार चलिए, जैसा हम कहते हैं कीजिए। हाँ, आप माने नियम कानून नहीं बघाड़िए। शुरू से ही बात हम आपके चैनल से बोल रहे हैं। जी जी जी। तो मेरा ट्रांसफ़र भी आपको सब बात हम कहे हुए हैं। बनौली में हम ट्रांसफ़र वीडियो साहब किए, ठीक है, वहाँ का चार्ज हमको मिला नहीं। फिर वहाँ कैसे वीडियो साहब वहाँ के लिए एक चिट्ठी भी कैंसिल कर दिए, इसके दबाव में किए, क्या किए हुए उनका मैटर है। तो फिर वहाँ नहीं करके वह चिट्ठी कैंसिल करके हमको कोरियाही दे दिया गया। अब कोरियाही मेरे लिए, मान लीजिए हम कुम्मा से कोरियाही की दूरी 50 किलोमीटर हो जाता है, तो हमको बगल का पंचायत मिलना चाहिए। तो और अभी मेरे साथ 7 महीना आपको अभी आपका जॉब बचा हुआ है, 7 महीने के बाद ऑलरेडी आप रिटायर ही हो जाएंगे। हाँ। तो इस वक्त अभी ट्रांसफ़र करना या कुछ तरह का ऐसा निर्णय लेना मेरे हिसाब से तो बेटर नहीं है, क्योंकि वक्त कम है, और कम वक्त में इस तरह का करना, ये कहीं ना कहीं कुछ साजिश की बू नज़र आ रही है इसमें। वही बात ना हम कहे, उस दिन भी आपको कहे थे, जो कुम्मा पंचायत में आ रहे हैं श्री शैलेंद्र चौधरी जी, वे अनुबंध कर्मी, वो 31/1/2022 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और सेवानिवृत्त होने से वो पहले अनुबंध करा लिए। और कहने का मतलब है सेवानिवृत्त है, उनके पास पूर्व से 3 गो पंचायत है, दीवारी, मतौना, करुणा मल्लाही और बघारी। और अगर मैं कुम्मा का चार्ज दे दूंगा तो 4 पंचायत हो जाएगा उसमें। और मैं अभी नियमित पंचायत सचिव हूँ 7 महीना सही, तो अगर मैं बिना कोई पंचायत लिए अगर दे दूंगा तो हमारे पास पंचायत नहीं रह जाएगा। तो बिना पंचायत के मैं 7 महीना कैसे, मतलब उचित तो नहीं लगता। अब वीडियो साहब पंचायत हमको दिए थे बनौली, वहाँ हम उनको लिखित भी दिए कि हमको चार्ज दिलवा दीजिए, अगर हम बिना चार्ज लिए दे देंगे तो फिर हमको पंचायत कोई देगा नहीं। तो वहाँ हमको चार्ज नहीं दिलवाए, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं किए पंचायत सचिव पर, और उल्टे हम ही को मतलब दंडित कर दिए, वहाँ से कोरियाही का चिट्ठी निकाल दिए। हाँ, तो ये सब ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अंतिम लास्ट में चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने हेल्प के लिए आपके अपने जो सरकारी बॉडी हैं, आप सरकारी जो अफसर इस चैनल के माध्यम से अगर इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह का हेल्प मांगना चाहेंगे? हेल्प हम यही चाहेंगे कि हमको कोई मतलब शौक नहीं है कि हम कुम्मे में रहें जी, लेकिन 7 महीना के लिए सही हमको कोई पंचायत माने जो हमारे लिए युक्ति संभव, जैसे हम कुम्मा में हैं तो बगल का पंचायत रधाऊ है, करवन्ना है, चाहे जो मेरे पंचायत में आ रहा है शैलेंद्र चौधरी, उसके पास 3 पंचायत है, उसका एक पंचायत देने में क्या दिक्कत है? करुणा मल्लाही चाहे बघारी हमको दे, दीवारी मतौना इसलिए नहीं दे कि चूँकि यहाँ अल्पसंख्यक के पंचायत में भी हैं और उनके द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और दीवारी मतौना में भी अल्पसंख्यक समुदाय के मुखिया हैं, तो फिर वहाँ भेजना भी हमको उचित नहीं रहेगा। तो शैलेंद्र चौधरी का हम लिख के भी दिए हैं, वीडियो साहब को, विभाग को भी दिए हैं, करुणा मल्लाही चाहे बघारी को पंचायत हमको दे दे, और उससे चार्ज लेने देने में सहूलियत भी रहेगा, क्योंकि हम उससे लेंगे, हम उसको दे देंगे। ठीक है। तो ये थे जनाब पंचायत सचिव साहब। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में बेल आइकन का बटन आएगा, उसको दबाएंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, तो जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे फेसबुक पे हो, तो वैसे ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।